गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज अपनी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर है। सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग और टॉपिक है हमारा आज का शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं। जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य बताए थे। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताओं में सबसे पहली है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी है वह शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, ये कोई अलग वो विषय नहीं है। दूसरी बात, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा विज्ञान और शिक्षा कला की देन है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक वैज्ञानिक विषय और अध्ययन है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वह एक वैज्ञानिक विषय है और अध्ययन है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का संबंध अदा यानी इनपुट, प्रदा यानी आउटपुट तथा प्रक्रिया यानी प्रोसेस से होता है। ये तीनों ही क्रम इसमें चलते हैं, अदा, प्रदा और प्रक्रिया यानी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभावकारी अधिगम के लिए नवीन विधियों प्रविधियों के विकास पर बल देती है। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वह प्रभावकारी अधिगम के नवीन विधियों प्रविधियों के विकास पर बल देती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षा के लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम परिस्थितियों तथा दशाओं का व्यवस्थात्मक संगठन शामिल होता है। अगली विशेषता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी वातावरण, संसाधनों आदि विधियों के नियंत्रण द्वारा अधिगम को सरल बनाती है। यह शिक्षा को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा रुचिकर बनाने में भी मदद करती है। जो ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो शिक्षा को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और रुचिकर बनाने में मदद करती है। यह शिक्षा प्रक्रिया के क्षेत्र में मनोविज्ञान, विज्ञान तकनीकी, कला, दृश्य श्रव्य सामग्री, मशीनों के प्रयोग को सम्मिलित करती है। इस प्रकार से जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसका संबंध शिक्षा की समस्याओं, उनके विश्लेषण, उनके निराकरण के लिए शोध तथा शिक्षा के सुधार से है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मापक यंत्रों के डिजाइन, अभिकरण तैयार करने पर बल दिया जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में वातावरण, संसाधनों आदि विधियों के द्वारा नियंत्रण अधिगम को सरल बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आज मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं बताई कि यह जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है यह निरंतर और विकासशील है। यह प्रभावपूर्ण कक्षा नियंत्रण और प्रबंध में सहायक है तथा शिक्षक तथा विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं बताई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आई होंगी। धन्यवाद।